ये 2 महीने का 3 महीने का सफ़र है दोस्तों। अगर आपने इस 2-3 महीने को अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाले 20 साल 40 साल तक आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकोगे। नमस्कार साथियों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, एकदम से उनको मतलब लग रहा है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर जी अब पैसेंस नहीं है, क्या किया जाए, आप ही कुछ गाइड कीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और काफ़ी सारे लोग इसको देखिए और समझिए कि क्या करना है, कैसे हमें अपनी विजय यात्रा की तरफ बढ़ना चाहिए। विजय यात्रा में सिर्फ आपको पढ़ाई ही नहीं करनी होती है। जब आप किसी चीज़ का लक्ष्य स्टार्ट करते हो, ठान के उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू को एनालिसिस करके आप ठान लेते हो कि हाँ मुझे यही चीज़ प्राप्त करनी है, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के बीच में A to Z कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, उसको आपको सहना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये जो लेखपाल की वैकेंसी है ये आएगी, 100% आएगी। इसका एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे योगी जी को रहना है और रहने के लिए वो एग्ज़ाम करवाएंगे। इसलिए नहीं कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, वो अपने लिए एग्ज़ाम करवाएंगे कि ताकि उनको वोट मिल सके। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये योगी जी की प्रॉब्लम है। और अगर वो ये चीज़ नहीं करते हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि हम लोग इस पे भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। मैं पर्सनली कई सारे यूट्यूब चैनल से मिल के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि हो क्या रहा है आखिर में देश में, प्रदेश में, देश में तो जो हो रहा है वो तो आपको पता ही है। आप NTPC का रिजल्ट देख लीजिए, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट देख लीजिए, कुछ कन्फर्म हो रहा है? उधर सेंटर में मोदी जी, इधर प्रदेश में योगी जी, दोनों मिल के जो है खुराफात मचाए हुए हैं। तो मैं बस ये कह रहा था कि आप लोगों को क्या करना है कि देखिए, आपको बहुत सारे डाइवर्जन मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। ऐसे कई सारे चैनल हैं जो साफ लिख देते हैं कि क्या लेखपाल का एग्ज़ाम गर्त में चला गया, क्या लेखपाल का एग्ज़ाम अब फरवरी माह में होगा, क्या नहीं, सॉरी मैं तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि गया एग्ज़ाम अब मार्च में होगा। लेटेस्ट न्यूज़, UPSSC ने नया नोटिफिकेशन निकाला है, UPSSC का एग्ज़ाम अगले वर्ष होगा या फिर नहीं होगा, शंका। ठीक है, मैं तो क्या बोल रहा था वो तो मैं फ़िलहाल अपने अनुसार भी चीज़ों को बता रहा था, लेकिन ये डायरेक्ट वो लोग यूट्यूब पे बना देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बना के वो आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत कर देते हैं और उनका जो मोटिव है उसमें तो वो कामयाब हो जाते हैं। उनको चाहिए अपना चैनल ट्रेंड में, तो वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उस मोटिव के पीछे कितने बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कितने बच्चे परेशान होते हैं वो देख के, वो शब्द कि नहीं होगा लेखपाल का एग्ज़ाम। अरे भाई, पिछले 5 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, ऐसे यूट्यूबर्स के चक्कर में आप पढ़ाई रोक दोगे? ऐसे यूट्यूबर्स के चक्कर में जिनको ABCD नहीं पता है, वो बस वीडियो बना देंगे कि गर्त में गया, नहीं होगा, तो मतलब फिर आप अपने 5 साल की मेहनत बर्बाद कर दोगे ऐसे ज्ञान देने वाले लोगों के पीछे। गलत है ये। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट मत हों। और दोस्तों, इसी बीच में मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ से लेके, मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के एग्ज़ाम के बीच में, इस बीच में जो सफ़र है आपका 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी सफ़र है, ये 2 महीने का 3 महीने का सफ़र है दोस्तों। अगर आपने इस 2-3 महीने को अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाले 20 साल 40 साल तक आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकोगे। लेकिन ये 2-3 महीना अगर आपने ऐसे उल जुलूल यूट्यूबर्स जो रोज़ नया नया रिज़ल्ट लाते हैं, नई नई डेट लाते हैं, उनके फूफा जी ताऊ जी संस्था में बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को आप फॉलो करोगे तो ये 2-3 महीना जस्ट आप ऐसे उल जुलूल न्यूज़ में निकाल दोगे। और बस वही है कि जहाँ पे आपको होना चाहिए वहाँ पे आप नहीं होगे, और फालतू के चैनल जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसको देख देख के आप बरगलाओगे। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हो। और ये 2-3 महीना दोस्तों, इसमें जिसने अपने दिमाग को समझा लिया, मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे सारा का सारा खेल दिमाग का है आपके। मैंने एक बार इसके पहले भी बोला था कि यहाँ पे आपको इस कंडीशन में आपको दिल से नहीं काम लेना है कि पापा बीमार हैं, माँ बीमार है, शादी का मैटर आ रहा है। यहाँ पे आपको दिल से काम नहीं लेना है। यहाँ इस 2-3 महीने में आपको दिमाग से काम लेना है। या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, प्राइवेट जॉब करनी है, A to Z कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने यहाँ पे दिल से डिसीज़न लिया तो ये 2-3 महीने फिर आप हमेशा सोचते सोचते निकाल दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपने दिमाग से डिसीज़न ले लिया, चीज़ों को पकड़ लिया कि नहीं करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, A to Z कितना भी प्रेशर आ जाए, नहीं मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है तो करना है, ये मेरा सपना, ये मेरा ड्रीम है, मैंने UP में 80 नंबर लाया है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप ठान के चलोगे शुरू से लेकर लास्ट तक ये 2-3 महीना,
तो 100% आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे और आप हमेशा पॉजिटिव भी रहोगे। शायद एग्ज़ाम 10 दिन 15 दिन डिले हो जाएगा तो आप उसमें परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम तो होना ही है। ये आपका भी फ़ायदा है इसमें, और इसमें राज्य सरकार का भी फ़ायदा है, और डायरेक्ट उत्तर प्रदेश का ये मैटर है। यहाँ पे अगर योगी जी गए तो ये पूरा ये संदेश पूरे देश में जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी से यहाँ पे जीते थे और अचानक चले जाएंगे तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। तो ये चिंता आपकी नहीं है, ये चिंता उनकी है और वो इस काम को कराएंगे। रही बात यूपी पट के रिजल्ट ना आने की, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ट्विटर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं 22 तारीख को। सुबह मैंने वीडियो बना दिया था और ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, ज़िंदगी अब ऐसे निकल रही है, कुछ बस 2-3 साल ऐसे ही बचा हुआ है, क्या किया जाए, उम्र जा रही है। तो यही सब बातें दोस्तों आपको बतानी थी। आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। कई सारे बच्चे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो 28 साल के हैं, 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, लगे हैं अपने जीवन के मकसद में। उनसे जाके उनका हाल पूछिए, कैसे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। दिल्ली में पिछले 5-6 साल से पड़े हुए हैं। आप लोग अगर घर पे हो तो आप सुकून में हो, अगर आप लोग लखनऊ में हो, एक कमरे में रह के अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप लोग सुकून में हो। क्या चाहिए ज़िंदगी में? और क्या आपको 24 घंटे मोबाइल चाहिए या फिर बस अयासी वाली ज़िंदगी चाहिए? वो कोई लाइफ नहीं होती है। आप संघर्ष कीजिए, यही ज़िंदगी है और यही आपको पहचान देगी समाज में। बाकी अयासी वाली ज़िंदगी अगर आपको चाहिए तो फिर आपके या तो बैकग्राउंड सही हो कि आप वो ज़िंदगी जी लो, फिर आप पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या होगा, है ना। तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक आसान भाषा में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पर्सनल होके आपको मोटिवेट करूँ। और निश्चिंत रहिए, आप लोग बस संघर्ष करो यार, कोई ऑप्शन नहीं है। धैर्य के साथ संघर्ष करना है। संघर्ष तो करोगे, ठीक है, आप आज संघर्ष करोगे, कल भूल जाओगे, अरे सर जी धैर्य फिर भूल गया। धैर्य कहाँ था, भूल गया। धैर्य को बना के रखना है। आप एक शब्द लिख लीजिए, धैर्य। 2-3 महीना ये रखना पड़ेगा आपको। 2-3 महीना किसी भी आपको अलग टारगेट के बारे में सोचना ही नहीं है, इसी को धैर्य बोलेंगे। जब धैर्य होगा आपके पास तभी आप शायद अपने टारगेट को गोल करके उसको अचीव करोगे। अगर धैर्य नहीं है तो आप बीच में यूट्यूब चैनल बनाने लगोगे, आप बीच में कोई प्राइवेट जॉब के बारे में सोचने लगोगे, जैसे कॉल वगैरह जो करते हैं लोग, है ना, या कोई मजबूरी हो, आपकी विशेष मजबूरी हो, कोई टेंशन हो, मतलब एकदम से पहाड़ टूट पड़े दुख का, तो वो अलग केस है। लेकिन जो बीच में बहुत सारे करियर के ऑप्शन आने लगते हैं ना एग्ज़ाम के चक्कर में कि पढ़ना ना पड़े, ये चीज़ दोस्तों गलत हो जाती है। अगर आपके पास सपोर्ट है या नहीं सपोर्ट है तो आप 2-3 महीना किसी से ऋण ले लो, कर्ज ले लो, लेकिन पढ़ लो। ये 2-3 महीना अगर आपने पढ़ लिया तो आप ज़िंदगी भर याद करोगे। ये सेशन भी याद करोगे कि अगर आप डिमोटिवेट थे तो कैसे मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो फिलहाल सेशन बहुत लंबा नहीं करेंगे, बातें तो बहुत है, बहुत चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, आगे मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे चैनल पर जितने लोग हो, प्रॉमिस करो यार कि कोई दिक्कत नहीं, सर जी हम पढ़ाई करेंगे, प्रॉमिस करो। ग्रामीण परिवेश का बैच चल रहा है, आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए। ये एक अलग टॉपिक है, इसलिए इसको पहले पढ़ते रहिए, इस पर कमांड हासिल कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में फिर कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कोई भी दिक्कत हो, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, आपकी सारी की सारी बातें सुनी जाती हैं वहाँ पर। मिलते अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग के साथ साथ में हेल्थ भी सही होना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए और खुश रहिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।